नमस्ते हमारे एसएससी से परेशान प्यारे भाइयों। आप कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, पर एसएससी प्रेस रिलीज करके बता रहा है कि भाई साहब हम बनाने वाले हैं अपनी गोल्डन जुबली। एसएससी को 50 साल हो चुके हैं, इन्होंने बताया है और एसएससी अंडरलाइन करता है कि मेरे भाई की पेपर ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, फेयरनेस हो रिक्रूटमेंट में, और जितने भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो लाखों बच्चों को बेनिफिट करें और सिंसियर कैंडिडेट की जो है जॉब लगे, ठीक है मेरे भाई, और वो नौकरी पे जाएं। ऐसा गोल्डन जुबली पर एसएससी ने अपने वादा लिया है। ये पूरी प्रेस रिलीज आई है एसएससी की तरफ से, गवर्नमेंट के ऑफिशियल पीआईबी जो है ट्विटर हैंडल पे। कुछ बहुत बढ़िया चेंज एसएससी ने किए। एसएससी ने अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बनाया मेरे भाई, एक्स हैंडल बनाया। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। पहले एसएससी की तरफ से जो इंपॉर्टेंट नोटिस है उनकी वेबसाइट पर सीजल के एग्जाम को लेके, 12 सितंबर से 26 सितंबर तक एसएससी सीजल का पेपर हुआ था। कई सारी शिफ्ट में एग्जाम कैंसिल हुआ था। इन्होंने ग्रीवेंस पोर्टल बनाया था, उस पर बहुत सारे बच्चों ने अपने टेक्निकल ग्लिच को लेकर कंप्लेंट दर्ज कराई। अब ऐसे स्टूडेंट का मेरे प्यारे भी एग्जाम इन्होंने शेड्यूल किया है 14 अक्टूबर को। 14 तारीख को ऐसे बच्चों का जो है पेपर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे 5 अक्टूबर से इनके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये वेबसाइट पर चेक करते हैं, वैसे ईमेल भी करेंगे, एसएमएस भी करेंगे। ओके, और उसके अगले ही दिन ये कह रहे हैं कि हम आंसर की भी देंगे मेरे भाई। सारे कैंडिडेट को इंटीमेट किया जाएगा रीशेड्यूल एग्जामिनेशन के बारे में ईमेल से, एसएमएस से, कंसल्ट बाय रीजनल ऑफिस ऑफ कमीशन। ये एसएससी वाले बच्चों के लिए ऑफिशियल नोटिस है। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज एसएससी से ने निकाला है, मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, समरी में आपको बता देता हूं। अभी तक एसएससी जो तानाशाही पे आ गया था ना कि ना तो आंसर की डाउनलोड करन दूं, ना तो मैं देखन दूं, ना सेव करन दूं, कर मत लेना, तो मेरे भाई एसएससी थोड़ा पीछे हट गया है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर और उनकी आंसर की अब बच्चे देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पर रिस्पॉन्स की को डाउनलोड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख भी सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कैंडिडेट अपने सवाल चैलेंज कर सकेंगे। हम भी तो ये समझा रहे थे तुम्हें कि जब बच्चों की आंसर की पता ही नहीं चलेगी मेरी भाई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक शिफ्ट में कितने कितने सवाल गलत हैं, बच्चे को कौन से सवाल चैलेंज करने, कौन से नहीं करने हैं। हम भी तो ये कह रहे थे, आप ही ये आंसर क्यों नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, काहे रोने लग गए थे बीच में। तो ठीक है, अब एसएससी सुधर गया है। हालांकि अभी भी एनालिसिस बैन है, जो एसएससी का बिल्कुल सही डिसीजन है। ऑन गोइंग एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को ना तो डिस्कस करना चाहिए, ना सर्कुलेशन करना चाहिए, ना आंसर की बतानी चाहिए। लेकिन एग्जाम हो जाने के बाद जब उसके आंसर की सभी बच्चों के लिए पब्लिक होनी चाहिए, सभी बच्चे उसको आपस में डिस्कस कर सकें, और उसके बाद हम भी आपको तैयारी कराने के लिए बेहतर उसको सॉल्व करा सकें। एक चीज और है कि अब चैलेंज भी कम कर दी गई है। पहले पर सवाल आपको 100 रुपए देने पड़ते थे जो रॉन्ग क्वेश्चन था चैलेंज करने के लिए, उससे घटाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इससे स्टूडेंट पर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। वो तो कम होगा ही, हालांकि 50 रुपए से किसी का बर्डन कम नहीं होता, लेकिन इनको पता है कि हमें तो 10-10 बारे सवाल कम देने, तो इस हिसाब से तो 500 रुपया का बर्डन पड़ेगा बच्चों पे, है 100 रुपए के हिसाब से तो बहुत बर्डन हो जाएगा। तो उसको कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक आध सवाल गलत हो तो बच्चा 100 रुपए ले लेगा, ये तो कई सारे सवाल गलत करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का एसएससी ने अब तरीका बदल दिया है। अब इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया, मतलब अब कैंडिडेट का रिजल्ट परसेंटाइल बेसिस पे होगा, जिससे अलग अलग शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल को बैलेंस किया जाएगा। जो पहले वाला था नॉर्मलाइजेशन मेथड, वो हटा दिया गया है। इसके बाद एग्जाम सिक्योरिटी और फेयरनेस क्या है भैया, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन लागू किया गया है। यानी कि एक बच्चा थोड़ा सा डिटेल बदल के अपना कई बार जो है फॉर्म भर देता था, है ना, इससे अब इंपर्सोनेशन नहीं हो सकेगा, एक बच्चा एक ही जगह फॉर्म भर पाएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन करना है। क्वेश्चन पेपर एग्जाम से कुछ ही समय पहले बनता है, अब डिजिटल वॉल्ट में सुरक्षित रहेंगे, लीक की संभावना कम होगी। बता रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड आईटी एजेंसी हायर की गई है, हैकिंग जो एग्जाम में हैकिंग होती है और माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी इतनी सारी खबरें आ रही हैं, मैं आपको दिखाऊं चेयरमैन साहब, ये जो इतनी सारी खबरें जो अखबार में आई हैं, ये गैंग ने कहा था परीक्षा हॉल में सिर्फ माउस हिलाते रहना ये अखबार की खबर है? उन्होंने कहा कि बैठ के हम माउस हिलाते रहना, हम आपका पेपर बाहर से सॉल्व करेंगे। आपने कौन सी स्पेशलाइज्ड आईटी एजेंसी हायर की है जो माउस हिलवाने को रोक नहीं पा रही है? आप बताइए, बाहर से पेपर सॉल्व हो रहा है। अखबार की कटिंग है, सीजल परीक्षा मामले में पटना का अभ्यर्थी गिरफ्तार है, सभी प्रश्नों के उत्तर के विकल्प स्वतः टिक हो रहे थे। कौन सी ऐसी आपने हैक करने वाली एजेंसी हायर करी है जिसको लौंडे हैक कर ले रहे हैं? आप बताइए, हैं? इतनी सारी गड़बड़ी, और ये नोटिस भरा पड़ा है भाई। ये एसएससी सीजल परीक्षा में सिस्टम हैक कर गड़बड़ी करने वाले इंटरस्टैंड गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार। ना जाने ऐसे कितने गैंग चल रहे होंगे। एसएससी को खुद सामने आके ऐसे लोगों पे एफआईआर करनी चाहिए और इनको आजीवन कारावास की सजा दिलवानी चाहिए, इनको डिबार्ड करना चाहिए मेरे भाई, जो भी जितने भी लिंक लोग पाए जाएं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के केस कम नहीं हुए हैं। ये
ऑफिशियल अखबार में न्यूज आई है। चलो ये आया, तो स्पेशलाइज्ड आईटी एजेंसी इन्होंने हायर कर लिया, जिससे कि हैकिंग वगैरह बाहर से जो कंप्यूटर में सेंध मार के पेपर सॉल्व करते तो रोका जाएगा। एग्जाम मॉनिटरिंग सिस्टम और सख्त किया गया है। देखिए आप एग्जाम मॉनिटरिंग सिस्टम सख्त करते हो, ऊपर से कुछ लगाते हो, आपका सर्वर लोड नहीं ले पाता, फिर क्वेश्चन देखने में 5-5 10-10 सेकंड का डिले आता है, ठीक है, लैग होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ठीक से दिखाई नहीं देता। तो आप ऐसा देखिए, मेड इन इंडिया चीजें अभी उतनी बेहतर नहीं है। आप चाहे किसी बाहर की कंपनी की हेल्प ले लो, लेकिन आप जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाओ ऐसा लगाना कि आपके सर्वर पे प्रॉब्लम ना आए, क्वेश्चन एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जंप आने में कोई लैग ना हो। एग्जाम सेंटर पर एक्शन, जिन्हें एग्जाम सेंटर में गड़बड़ी पाई गई है उन पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन क्या एक्शन लिया जा रहा है, कितने लाख का जुर्माना, कितने करोड़ का जुर्माना, किसको सजा, कितनी जेल, ये आप बताते तो हमारी आत्मा को खुशी मिलती। ठीक है, टियर 1 सीजल 2025 में टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ शिफ्ट प्रभावित हुई हैं। 14 अक्टूबर को उनका री एग्जाम होगा। हेल्पलाइन और ग्रीवेंस पोर्टल, देखो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर बता दिया है जो कोई उठाता नहीं है। ग्रीवेंस पोर्टल इन्होंने शुरू किया है ताकि कैंडिडेट जल्दी अपनी समस्या दर्ज करा सके। चलो ये अच्छी बात है। और इसी में जिन बच्चों ने ग्रीवेंस पोर्टल पे अपनी जो है समस्या दर्ज कराई है टेक्निकल इश्यू की, उनमें से पहले वीडियो से देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर उन्हीं में से कुछ बच्चों का री एग्जाम करवाया जाएगा। एसएससी ने अपना अपकमिंग एग्जाम का प्लान बता दिया है भाई, कि भाई अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक एसएससी एग्जाम लेगा। सीजल का प्री हो चुका है, अब सीएचएसएल होगा। सीएचएसएल प्री अगला है इनका, फिर आपका एमटीएस का पेपर होगा, जूनियर इंजीनियर का पेपर होगा, कांस्टेबल, जिसमें कांस्टेबल दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ ये होगा मेरे भाई। ऐसा यानी कि सीपीओ का पेपर होगा, फिर टेक्निकल कैडर एग्जाम ऑफ दिल्ली पुलिस AWTPO होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल अपडेट केवल वेरीफाइड सोर्सेज से, एसएससी के ऑफिशियल अपडेट या तो इनकी वेबसाइट पे मिलेंगे। एसएससी ने अपना ऑफिशियल एक्स हैंडल लॉन्च किया है, @SSC ये GOI है मेरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ट्विटर हैंडल तो ठीक है, आप चेयरमैन साहब एक यूट्यूब चैनल और बनाओ अपना, चाहे आप उसमें कमेंट हाइड करके रखना, बिल्कुल 1-to-1 इंटरेक्शन होगा बच्चों का। ठीक है ना, तो ये तो ट्विटर तो ठीक है भाई। अच्छा, हम ट्विटर पे कैंपेन भी करते हैं एसएससी को कुछ बात अपनी पहुंचाने के लिए, चलो ठीक है, अब सीधा आपको ही टैग किया करेंगे। लेकिन आप यूट्यूब चैनल भी बनाइए और उस पर ना लाइव सेशन किया करो, जैसे हम करते हैं ना, सैटरडे संडे वार्तालाप करते हैं उस तरीके से। एस्पिरेंट को स्ट्रिक्टली कहा गया है कि केवल ऑफिशियल अपडेट पर भरोसा करें, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पर नहीं। हाँ देखो, इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो बहुत फैलती हैं, और वो फैलनी भी नहीं चाहिए मेरे भाई। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है और वो फैलती चली जाती है, खासकर टेलीग्राम ग्रुप्स में। ठीक है, ये तो एसएससी ने बिल्कुल सही बात बोली है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एसएससी ने दोबारा जोर दिया है कि ये रिफॉर्म्स कैंडिडेट के हित में है और एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी व फेयरनेस बनाए रखने के लिए हैं, ये एसएससी कह रही है। ये पूरे इनकी प्रेस रिलीज की समरी है। ठीक है जी, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। हालांकि इन्होंने अब भी बोला है कि एसएससी ऑफिशियली क्वालिफाई करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन है आंसर की को लेकर, जो रेस्ट्रिक्शन है वो केवल ऑनगोइंग एग्जाम में है, मल्टी शिफ्ट में, जिससे कि पेपर जो है लेटर सेशन, जो लेटर शिफ्ट है वो बाद में कॉम्प्रोमाइज ना हो। हालांकि स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए कमीशन खुद अपनी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सैंपल सेट रेगुलर इंटरवल पर पब्लिश करेगा। एसएससी वालों, आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, हम इस काम को आपसे बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास पूरा टेलीग्राम चैनल है, आप जो भी पेपर बनाओगे हम उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे वहां पर टेलीग्राम चैनल से सीधे पूरे देश में। आप इस तरह की प्रॉब्लम मत लो, आपके पास और बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि किसी भी एग्जाम, ऑनगोइंग एग्जाम के बीच में ना तो हम कोई एनालिसिस कराएंगे, ना हम कोई क्वेश्चन बताएंगे, ना सर्कुलेट करेंगे, ना पूछेंगे मेरे भाई। लेकिन हमारा भी पूरा हक है, और चेयरमैन साहब आपको भी समझना चाहिए कि एग्जाम कंप्लीट हो जाने के बाद हमें पूरा हक है कि हम उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा सके, जिससे कि बच्चे की तैयारी बेहतर हो। ठीक है जी, इससे क्या होगा, दिस विल प्रोवाइड ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल फॉर कैंडिडेट व्हाइल इंश्योरिंग दैट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अपकमिंग एग्जाम इज फुली प्रोटेक्टेड। ये इन्होंने खुद बोला है। तो एसएससी अपनी वेबसाइट पे ही सैंपल सेट डालने की जो है कह रहा है रेगुलर इंटरवल पर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इनका प्रेस रिलीज, मैंने आपको समझा दिया एसएससी के बारे में भी। अब जो है इनकी कुछ गड़बड़ियों की और सुधार की बात कर लेते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या स्ट्रेस, सफरिंग और चीटिंग में आपको बताता हूं, एक एजेंसी जो पिछले कुछ समय में स्टूडेंट की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही। सिलेक्शन फेस का पेपर हुआ हो, स्टेनो का पेपर हुआ हो, सीजल का पेपर हुआ हो, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो 100% पारदर्शिता के साथ या ठीक तरीके से कंडक्ट हुआ हो। चलो 100% भी ना सही, 98, 99, 97% भी ठीक नहीं हुए। इनमें अभी बहुत सुधार की जरूरत है। हालांकि मैंने चीज ऑब्जर्व की है कि सिलेक्शन फेज से ठीक स्टेनो का पेपर हुआ है, स्टेनो से बढ़िया इन्होंने सीजल का पेपर करवाया है। लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है कि आप धीरे धीरे सुधार करोगे, आप पहले चीजें दुरुस्त करो तब पेपर करवाओ। अब एसएससी सिलेक्शन फेज की जो आंसर की आपने 2 महीने बाद दी, उसमें कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट में एक ही सवाल कॉपी पेस्ट है, ये हमें बच्चों ने बताया। 10-15
तरह क्वेश्चन एसएससी खुद गलत मानता है, जिन्हें वापस ले लिए। इस बार क्वेश्चन में ऑप्शन आईडी मिसिंग क्यों थी? सही जवाब को कुछ बच्चे कह रहे सर हमने तो मार्क किया था, उनको नॉट अटेम्प्टेड कैसे बना दिया गया है? स्टूडेंट की जो मेहनत है वो एसएससी की इस तरीके से केयरलेसनेस की भेंट क्यों चढ़ रही है? आप बताइए। बच्चा क्वेश्चन मार्क कर रहा है, बाद में वो नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। कैसे एक पेपर में 10-10, 15-15 सवाल आप गलत डाल सकते हो? आप मुझे बताइए, बताइए। ठीक है, और ये ब्लंडर देखिए, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, 25-26 जुलाई को सेम पेपर आपने कैसे डाल दिया? आप बताओ कैसे? भाई ये मजाक थोड़ी ना चल रहा है, ये रिक्रूटमेंट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का। आपने 2 शिफ्ट में सेम पेपर डाल दिया, सेम इंग्लिश का पेपर भाई 12 अगस्त का सिलेक्शन और सेक्शन फेस का 29 अगस्त का इंग्लिश का पेपर सेम है। हमें तो बच्चे खुद ही बता रहे हैं सारी बात। ठीक है, हर कोई ऐसा शिफ्ट नहीं जिसमें गलत क्वेश्चन ना हो। आंसर की में ब्लंडर, हजारों ऑब्जेक्शन बच्चों ने किए। पेपर लीक मैंने आपको दिखाई है, माउस हिलाने के लिए गैंग एक्टिव है, केवल माउस हिलाओ और नौकरी पालो। पेपर लीक और चीटिंग माफिया अभी भी हर जगह एक्टिव है, उल्टा टीसीएस के जमाने से ज्यादा एक्टिव हो गया। आप कह रहे हो आप अपनी तरफ से सख्ती कर रहे हो, फिर अखबार में इस तरह की खबर ज्यादा क्यों आने लगी है पहले से? आप आंसर की को 2-2 महीने डिले कर रहे हो। कोर्ट केस में जो है एसएससी की वजह से कोर्ट में हमें जाना पड़ रहा है, कोर्ट में घसीट रहे चीजों को। एग्जाम सेंटर पर अभी भी बहुत पुअर मैनेजमेंट है, टेक्निकल ग्लिच है, कई जगह अभी भी सर्वर डाउन हो रहा है। एग्जाम सेंटर पे स्टूडेंट को भीड़ की तरह ट्रीट किया जाता है। पेपर शुरू होना है 9 बजे, आप 10-10, साढ़े 10 बजे तक एंट्री नहीं होती। एडमिट कार्ड इतना लेट रिलीज होता है भाई, बच्चा धक 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 करता रहता है कि मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा। अच्छा मैं पेपर देने जा रहा हूं, कहीं मेरा एंड टाइम पे एग्जाम सेंटर तो नहीं बदल देंगे, मेरा एग्जाम सिटी तो नहीं चेंज कर देंगे। लास्ट मोमेंट पे आप चेंज कर देते हो, इन्फॉर्मेशन लास्ट मोमेंट पर देते हो। एसएससी एस्पिरेंट सफर करते हैं भाई इसकी वजह से। बच्चा जो है दिन भर 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं और एसएससी के गलत इवैल्यूएशन की वजह से, गलत क्वेश्चंस की वजह से पूरा हार्डवर्क खराब हो जाता है। आपने तो 10-12 क्वेश्चन अपने से वापस ले लिए, लेकिन बच्चों ने जो उन क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट किया उसको कौन वापस लेगा? वो तो वापस हो नहीं सकता। ठीक है, पेपर सेटिंग, आप मान लो एआई से पेपर बनवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पेपर आप एआई से बनवाओ, 1 घंटे पहले तैयार करवाओ, लेकिन आप 2-4 अपने ट्रस्ट के एग्जामिनर बिठा के उसके बाद एक बार ह्यूमन से चेक कराओ। हम भी एआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एआई उतना परिपक्व नहीं है कि ये काम कर पाए। एआई से कोई कंटेंट रेडी करवाने के बाद उसको ह्यूमन से चेक करवाना पड़ता है लिटरली, तो वो आप करवाइए, मेरा सजेशन है आपको। ठीक है जी, बच्चों की मेहनत को बिल्कुल बेकार मत करो। आप मैट्रिक लेवल का सिलेक्शन फेस के पेपर में 70 सवाल गलत है, सीटसल के पेपर में 49 सवाल गलत है। ये हायर सेकेंडरी लेवल के सिलेक्शन फेस के पेपर में, ग्रेजुएट लेवल के भैया 93 क्वेश्चंस आपके गलत है। आप बताइए इतने सवाल गलत होंगे, 50-50 रुपए बच्चा देता फिरेगा क्या? आंसर की में इतनी गड़बड़ियां क्यों हैं? सेम शिफ्ट आप कॉपी करो। ये इस तरह की न्यूज कब आना बंद होंगी? आप मुझे बताइए चेयरमैन साहब हैं, हम तो अब आपसे ही पूछेंगे। तो सबसे अच्छी बात, 2-3 अच्छी बात भी हुई हैं कि भाई एसएससी खुद से कह रहा है कि हम एग्जाम में फेयरनेस लेके आएंगे। हमने जो है हैकिंग को रोकने के लिए एजेंसी हायर की है, हमने अपना ट्विटर हैंडल बनाया, उस पर आप सीधा जो हमें टैग करके अपनी समस्या बता सकते हो। लेकिन जैसे अभी आप सीटसल का पेपर करवाओगे, चलो प्री का पेपर के मार्क्स तो ऐड नहीं होंगे, मेंस का पेपर करवाओगे। पहली बात तो मेंस का पेपर हाथ जोड़ के विनती है 1 शिफ्ट में करवाना, टेक्निकल प्रॉब्लम मत आने देना उसमें ऐसा ना हो कि एक भी सेंटर पर री एग्जाम होने की जो है नौबत आए। और सही सवाल बनाना और बढ़िया लेवल बनाना। देखो टीसीएस आईबी का पेपर करवाते कितना बढ़िया, एक भी सवाल गलत नहीं, एक भी सवाल। टीसीएस ने रेलवे एनटीपीसी का पेपर बना, भाई साहब एक गणित के 1800 सवाल उसने बनाए, नाम मात्र को सवालों में गलती है। आप भी ये चीज कर सकते हो, बस केवल एआई के भरोसे मत बैठो। एआई जो कंटेंट क्वेश्चन रेडी करके दे रहा है उसको आदमी से चेक भी कराओ। ठीक है भाई, चलो तो ये सारा नोटिस मैंने समझा दिया और एसएससी को अपनी तरफ से सजेशन भी दे दिया। एसएससी के स्टाफ वालों, चेयरमैन साहब को मेरी बातें बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे भाई इस वीडियो को देखने के लिए। सारे दोनों ही नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। अच्छा, आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं पूरा, तो सिलेक्शन एप्लीकेशन पर एसएससी 2026 के लिए रेलवे की आप तैयारी करो, आईबी की तैयारी करो, मेरे भाई स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, तो ये सिलेक्शन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी। आपको पता ही है मेरे भाई, बहुत बढ़िया टीम हमने तैयार की है। हम अपनी एप्लीकेशन पर पहला बैच पढ़ाएंगे, अपनी खुद की एप्लीकेशन पर बहुत मन से पढ़ाएंगे आप लोगों को, और टेलीग्राम पर मैंने नोटिस डलवा दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए भैया, बाय।